साथियों, आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे किसान से जो मेरठ के रहने वाले हैं और कर रहे हैं वो रजनीगंधा की खेती। ये एक ऐसी खेती है जिससे आप कर सकते हैं बहुत मोटा मुनाफा। इसके सामने हर खेती फेल है। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने जो किसान देख रहे हैं हमें और आपको कैमरे की नज़र से, उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम ओमवीर सिंह, गांव मंडोरा, जिला मेरठ, तहसील सराना। जी, तो भाई साहब, ये जो खेती है आपकी, ये किस चीज़ की खेती है? ये रजनीगंधा हाइब्रिड बोलते हैं इसको। अच्छा, हाइब्रिड रजनीगंधा जी है। जी। तो ये जो है हमारे किस काम आने वाली चीज़ है जिससे कि आप इसकी खेती कर रहे हैं? जी, ये जो है हमारा जैसे शादी वगैरह है या और होटलों वगैरह में इनकी सप्लाई होती है। हाँ, ये हम यहाँ से दिल्ली गाजीपुर मंडी सप्लाई करते हैं। मतलब तो ये डेकोरेटिव प्लांट जी, है। हाँ जी, हाँ जी, और इसका जो फूल है वो डेकोरेशन वगैरह में जी, जी। वो यूज किया जाता जी। है। तो इसकी जो मांग है या इसकी जो खपत है वो कितनी है? खपत तो जी इसकी जब ये हमारा साया चलता है जी। शादी वगैरह, तो उसमें ज़्यादा हो जा रही। अच्छा, और- मतलब उसमें उसके रेट जो हो बहुत अच्छे हाँ, हो जाते बहुत हैं। अच्छे रेट मिल तो जाते ये जो रजनीगंधा की खेती है, जी। आप इसे कितने दिन से कर रहे हैं? ये हम जी करीब 10 साल से कर रहे हैं जी। 10 साल से। जी। तो 10 साल में तो भाई जी बिल्कुल उस खेती की एपएनआर से लेकर छत्रज्ञ तक सब जानकारी हो जाती जी, है। जी, जी। तो मैं ये चाहूँगा आपसे कि जो हमारे किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, जी। उन्हें आप इसकी पूरी जानकारी दें। आपने जो ये लगाई हुई है रजनीगंधा, जी। ये कितने एरिया में लगाई हुई है? ये मानो आप 1 एकड़ से ज़्यादा में है। ये 1 एकड़ से ज़्यादा जी, है। जी। और आपका जो गांव है, मैं देख रहा हूँ कि हर एक किसान के पास में रजनीगंधा लगा हुआ है, जी। 1 एकड़ 2 एकड़। जी। तो करीब करीब यहाँ पे जो रजनीगंधा लगी हुई है जी। आपके गांव में या आपके आसपास के गांव में, जी। वो करीब कितनी होगी? ये आप मान के चलो करीब 20-25 एकड़ में होगा जी, कम से अच्छा, कम कम से कम। कम से कम बता हाँ, रहा हूँ। ज़्यादा भी हो सकता है ज़्यादा हो क्योंकि सकता है, हाँ जी। हर एक चक छोड़ के हर हाँ एक जी, में हाँ जी, उसमें लगा हाँ हुआ जी, है। हाँ जी। अब जो इसकी जो बुआई के लिए हमें मिट्टी जो है वो कैसी मिट्टी चाहिए? मिट्टी तो ये बलुई बलुई दोमट मिट्टी जैसी हमारी है मिट्टी। हाँ, उसी में जैसी का ये है, हाँ जी, हाँ जी। ऐसी मिट्टी की जरूरत इसी है। मिट्टी की जरूरत है जी। अब इसका जो लगाने का जो सही टाइम है, वो सही टाइम क्या है? कौन से टाइम लगाई जाए? टाइम ये आप जो अब समय चल रहा है मार्च, जी। चाहो आप मार्च में लगा लो, चाहो आप गेहूं काटने के बाद अप्रैल के बाद में भी लगा सकते हाँ, मतलब जैसे कि बंगा के खेत खाली जी, हुए जी, हैं, जी, जी, उसमें भी जी। लगा हाँ सकते जी, हैं, हाँ और जी। गेहूं के खेत खाली होंगे जी, तब जी, भी हाँ, लगा सकते सरसों हैं। के में भी लगा सकते हैं आप, सरसों जो वो हाँ, है, सरसों के में अब इस उसमें टाइम लगा पे। सकते हैं और गेहूं काटने के बाद भी लगा सकते जी। अब इसको लगाने के लिए खेत की तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए? हैं। जिस तरह से हम गन्ने की तैयारी करें या दूसरी फसलों की तैयारी करें, उसी तरह से करना पड़ेगा। एक काम इसमें अलग से करना पड़ेगा। जिस तरह से हम आलू बोते हैं, जी। खेत बिल्कुल रूटर से जुता हुआ पतला एकदम मतलब बारीक होना चाहिए, भुरभुरा। बारीक भुरभुरा। जी। ये उस तरह का बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा, फिर वो उसकी जुताई वगैरह करने के बाद में फिर क्या करना होता है? उसकी जो ये हमने रूटर से जुतवा दिया जी। जी जी। उसके बाद में फिर ये आप 28 इंच पे बो सकते हैं। अच्छा, जो मतलब हमारा खेत है ये 28 इंच की दूरी पे, जैसे गन्ना बोते हैं हम, रेजर से खूड़ रेजर काटने से पड़ेंगे। निकाल लो, चाहे वैसे जो एक वो बना के आप कोई पैमाना, हाँ उससे लाइन खींच के लगा दो जी। तो इसका जो बीज है जी। वो कहाँ से मिलता है और किस हिसाब से मिलता देखो, किसान से ही मिलेगा ये तो जी। है? जी और ये तो अपना मतलब हिसाब है, कौन कहाँ कॉन्टैक्ट से कैसे दे दे। जी जी। ये तो 50 पैसे तक भी मिल जाए, 1 रुपए का भी मिल जाए जी। अच्छा, मतलब जो इसका बल्ब होता बल्ब है है एक वो, छोटा। हाँ, वो छोटी प्याज के जी, टाइप जी, की जी, जी। या लहसुन हाँ के जी, जैसी जी। पुत्ती ऐसी होती है, जी जी। तो वो 50 पैसे 1 रुपए हाँ जी। कहीं भी किसान से कांटेक्ट करके हाँ ले जी, सकता है हाँ। जो लगाना चाह रहा है जी इसको। जी जी। 50 पैसे में थोड़ा हल्का मिलेगा, हम्म। 1 रुपए में वो बिल्कुल आपको सही देगा। क्यों? बढ़िया इसमें बीज। करीब 30-40 पैसे जो है लेबर की लागत आती है। अच्छा जो हमारी ये सफाई कटाई है और सफाई है अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें जो वो भी लगता है। हाँ जी। अच्छा, अब जब आपने कहा कि रेजर से खूड़ काट लिए जी, या रेजर से कोई बिल्कुल नपना, बिल्कुल हल्का निकाल लेंगे, हाँ, हल्का, ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल हाँ, वो केवल निशान मारने निशानी, के लिए, केवल निशानी। निशान के लिए इसका बीज जो है वो ऊपर चमकना चाहिए, चोंच बिल्कुल। हल्का सा लगाया हल्का, जाएगा। बिल्कुल हल्का सा लगाया जाए जी। अब जैसे कि हम इसे जब लगाते हैं लाइन में, जी। तो वो बल्ब से बल्ब यानी कि बीज से बीज की जो दूरी है वो कितनी लगानी ये पड़ती मान है? लो आप, मैं तो गांव का पैमाना बता रहा हूँ, 1 बिलान पे। हाँ, सही बात हाँ, है। इंच वगैरह नहीं। हाँ, 6 इंच मान के हाँ, चलो, 6 इंच 1 तो बिलान है, पे लग हाँ जी, गया, हाँ जी, 1 बिलान तो पे। 1 बिलान पे हम लगाएंगे। जी तो 1 एकड़ में, जी अगर हम एकड़ की बात कर रहे हैं तो एकड़ की करें, जी जी। कि 1 एकड़ में जो वो बल्ब लगेंगे, बीज लगेंगे, वो कितना बीज लग जाएगा करीब? ये करीब ये मान कर चले आप, 1 बीघे में तकरीबन 6000 बीज लगेगा। 1 एकड़ में 30 से 35 हजार
बीज। हाँ, तो अगर वो 1 रुपए का मिला जी तो वो 30 से 35 हजार रुपए का जी। ये खर्चा है। ये हाँ जी, 1 एकड़। क्या है, सिंग शुरू की बार में जब ऐसे आएगा तो एक ही डंडी आएगी उसमें, अच्छा, जो स्टार्टिंग जो में। एक बीज है उसी की डंडी आएगी। बिल्कुल। उसके बाद में वो फिर फुटाव कर जाएगा, जी। फिर उसके बाद में उसकी जो है ग्रोथ बढ़ जाएगी, डंडी ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर उसमें से जैसे वो छत्ता कर जाएगा, जी जी जी, मेढ़ा हो जाएगा, हाँ, मेढ़े जैसे- में फिर ज्यादा निकलना जैसा शुरू आप हो देख रहे हो ये। हाँ, ये चौड़ा होगा, जी, देखो जी, वहाँ जी, पे हाँ, बहुत सारे हाँ जी, हाँ। मतलब स्टिक बहुत सारी निकली हुई हैं, हाँ जी, फ्लावर हाँ जी, बहुत हाँ सारे जी, हाँ हैं, जी, हाँ जी। तो वो इस तरीके से हो जाएगा। जी। अच्छा भाई साहब, अब आज के टाइम में पता क्या हो गया, जी फसल चाहे वो गन्ने की हो, गेहूं की हो, धान की हो, या रजनीगंधा हो, गुलाब की हो, गेंदे की हो, जी सब्जी हो, फल हो, कुछ भी हो, जी सब में कुछ ना कुछ बीमारी ब्याध है। जी। क्या रजनीगंधा में भी कोई बीमारी होती है? इसमें फंगस की बीमारी ज़्यादा है जी। अच्छा, फफूंद की। जी तो मतलब वो जड़ से शुरू होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो पीला कर देती है पूरे खेत को एकदम। अच्छा, पीला हो जाता है। जी। तो उसकी रोकथाम के लिए जो हमारे किसान भाई है वो क्या करें? जो फंजीसाइड हम गन्ने में और फसलों में लगा, वही फंजीसाइड इसमें लगता है। ट्राइकोडर्मा वगैरह कुछ ट्राइकोडर्मा- ऐसे इस तरीके ट्राइकोडर्मा की लगा चीजें दो, जो हैं। ये जो आता है थायोफोट मिथाइल, वो लगा दो आप। अच्छा, जल्दी कवर करना तो उसे लगा लो। तो एकदम से वो हाँ कवर जी, हो वो जाएगा। कवर करता है। तो मतलब बीमारी भी है इसमें, बीमारी है जी। देखभाल करनी होती है। जी जी अब जब हम इसकी तुड़ाई जैसे मान लो शुरू हो गई, जी। तो कितने टाइम तक ये शुरुआत होने के बाद में कितने टाइम तक फूल देता है हमें? ये आपका चलेगा करीब, ये मानो आप शुरू में चलेगा करीब 1 महीना, फिर अच्छा। हल्का सा गैप लेगा, हल्का सा। जी। फिर जैसे आप मैं बता रहा हूँ शुरू में वो एक डंडी आएगी, हाँ हाँ। उसके बाद में थोड़ा गैप लेगा, और ये फिर जैसे जैसे फुटाव होगा फिर ये चलता रहेगा आपका मार्च तक चलेगा। अच्छा, फिर मार्च तक जी, रेगुलर चलता रेगुलर रहेगा। चलता रहेगा, थोड़ा कम पड़ जाएगा आखिरी नवंबर के बाद। नवंबर दिसंबर तक बढ़िया चलेगा। नवंबर दिसंबर तक बहुत अच्छा हाँ चलेगा। अभी क्या है, जैसे कि फूल जो हैं ये मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। जी। तो इसकी जो है मार्केटिंग या सेल आप कहाँ करते हैं? ये दिल्ली गाजीपुर मंडी जी। अच्छा, दिल्ली गाजीपुर मंडी। जी। तो ये जो है जैसे मान लें एक स्टिक के हिसाब से जाता है या बुके के हिसाब से जाता है, कैसे जाता है अपना? ये 24 का बंडल बंधेगा एक। अच्छा, एक बंडल बन गया जी, 24 स्टिक का। 24 स्टिक का एक बंडल बांध देंगे। जी जी। जैसे दुकानदार करते हैं अपना, अच्छा बाहर बाहर अच्छा लगाओगे, अंदर थोड़ा वैसा भी चल जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन किसान है, किसान तो ऐसे ही बंडल किसान, बांध के हाँ। दे देते हैं। हाँ, वो तो तो ये- दुकानदारों का काम है। ये आपका ये तो 300-400 रुपये तक बिक गया बंडल। मतलब 24 डंडी का 24 डंडी का 300-400 तक 300 किसान का। किसान का जी, मंडी में जब हाईएस्ट? हाईएस्ट। और कम से कम? कम से कम तो ये 30-40 रुपये का बिक जा। हाँ, कभी ज़्यादा अगर मतलब हो जाए और साया ना हो, और जब कभी ज़्यादा तेज साया होगा जी। या ज़्यादा फंक्शन होंगे, हाँ जी, हाँ तो जी। वो 300-400 तक हाँ भी जी, बिक जाएगा। डिमांड के ऊपर बात है। तो भाई साहब, ये तो आपने मार्केट की स्थिति बताई। जी अब स्थिति ये आ जाती है कि हम तो किसान हैं, जी जी तो हम तो लमसम में ही हिसाब लगा जी, लें जी, जी। कि 1 एकड़ में जी अगर हम आमदनी की बात करें 1 साल की, जी। तो वो आमदनी जो है हमें कितनी हो सकती है? मैं आपको बताऊं कि यहाँ का हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है, जी वो हर चीज़ की तुलना गन्ने से करता है। जी जी, बिल्कुल जी। सही बात है, सही बात है। और ये मेरा दावा है जी कि ये गन्ने से ज़्यादा निकलेगा। अच्छा। फुटकर में पैसा आएगा, ये जरूर है। हाँ, जेब में पैसा आता रहेगा, जेब में पैसा आता रहेगा, पैसे से परेशान नहीं पैसे से होंगे। परेशान नहीं होने का। हाँ, बरसात कि जो में है जो पेमेंट नहीं आया, पेमेंट नहीं आया, यही रोना हो रहता तीसरे है। दिन कटेगा, हाँ और तीसरे दिन आपके 10 बंडल भी कट गए। अगर 100 रुपये का बिकता है तो 1000 रुपये आपके आगे। हाँ 1000 रुपये में आप बिल्कुल। घर का खर्च तो चलाएंगे ही। हाँ, तीसरे दिन 1000 रुपए में खर्चा बढ़िया चलेगा जी। भाई। बच्चों की फीस है, दवाई गोली, आना जाना, सुख जी, दुख तो सारे एक काम तो होंगे। ये हो गया जी। दूसरी बात ये होगी, जिस तरह से हम सबसे बढ़िया खेत मानते हैं आलू का, जी। इसमें आप जो भी फसल बोओगे इसके बाद अच्छा, इसके बाद में? इसके बाद रजनीगंधा के बाद वो आपको अलग ही मिलेगी। अच्छा, वो फसल भी पैदावार अच्छी देगी। पैदावार ज़्यादा बढ़िया देगी वो, जी। क्योंकि इसका जो पत्ता है, ये जब ये मिल जाता है ऐसे आपस में, तो इसे हम कटवा के इसी में डलवाते हैं। तो वो हरी खाद इसी में वो होगी। हरी खाद सारी इसमें चलती रहेगी बहुत बढ़िया। जी। और दूसरी बात ये है, ये ऊपर जड़ वाली फसल है। अच्छा। जो आप दूसरा मान लो इसके बाद गन्ना बोओगे तो गहरी जड़ वाला है, तो पैदावार बढ़िया होनी ही होनी है। हाँ, तो ये तो ऊपर से ही न्यूट्रिशन ले रहा है। हाँ जी। और वो नीचे से न्यूट्रिशन नीचे लेगी, तो उसे वो वहाँ फायदा होगा। अच्छा भाई साहब, एक चीज और रह गई थोड़ा, जी कि मतलब जब हम इसे एक बार लगा देते हैं, जी। तो ये कै साल तक रहता है खेत में? ये आप जो है अब क्योंकि हम तो इसका- गन्ने वाले हैं ना, जी जी। कि एक अब- बेरे करा, 2 बेरे हाँ। काट लिया। जिसे अपना कहीं बीज की डिमांड है जी। जी, तो वो इस टाइम में इसे खोद के बेच सकता है इसका बीज। अच्छा, अगर नहीं बेचा, पेडी रखना चाह रहा है, तो पेडी बीज की हो जाए। फिर अगली साल पेडी हो जाएगी। अब वो उस साल पेडी होगी तो फिर खत्म करना पड़ेगा ये? पेडी के बाद खत्म करना पड़ेगा आपको।
चाहो आप इसे बाद तक दिवाली तक ले लो, दिवाली का थोड़ा मेन रहे। अच्छा जी जी जी। दिवाली पे थोड़ा मेन होता है ना, मतलब जब हम खत्म करना चाह रहे हैं। हाँ जी जी तो चाहो आप दिवाली पे ख़त्म करके इसमें गेहूँ बो दो, जी। और आप बाद तक रख रहे, आपका कहीं बीज जा रहा है तो आप बाद तक रख लो। हाँ, दो- बाद तक दो- रख लो, बीज सेल हो जाएगा। दूसरी फसल की तैयारी कर लो आप। दूसरी फसल की। हाँ जी 1 एकड़ में खर्चा आता है, जी, वो कितना आता है? ये तकरीबन 40,000 रुपये। मतलब बीज से लेके बीज से लेके जुताई और जो- बुआई जी, लेबर जी। लगाना हाँ जी, करना हाँ जी। सब दवाई गोली सब कुछ जी 40,000 तक आ- 40,000 खर्चा। जी अब अगर हम आमदनी की बात करें जी। तो 1 एकड़ से हमें आमदनी कितनी हो जाएगी? ये आप पेडी और पौधा दोनों को मिला दोनों के, साल का? दोनों मिला के तकरीबन ये मान के चलो आप 2-2.5 लाख रुपए के करीब हो जाएगा। और अगर बाजार सही हो गया तो इससे ज़्यादा भी। हमारे यहाँ एक किसान है राकेश प्रधान जी, जी। उनके यहाँ 4 बीघे पेडी 6 लाख रुपए की हुई है। अच्छा, 4 बीघे पेडी पेडी 6 लाख रुपए का। बोयर का अलग रह गया। बोयर का लग रहा हूँ। तो मतलब डिपेंड करेगा, डिपेंड करता है बाजार कि के ऊपर। साया हाँ जी। या त्योहार या जी, जी। फेस्टिवल जी जी किस स्पीड से चले जी, और जी। कैसे मौके पे जी, चले। जी, जी, डिमांड के ऊपर बात है जी। तो भाई जी, ये जो जिस तरीके से आपने बताई है ये चीज जी रजनीगंधा की खेती, जी। उसके बारे में जो किसान भाई हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे कि आप इसमें ध्यान दें और गौर करें, लगाएं या ना लगाएं? नहीं, मैं किसान भाइयों से ये विनती करना चाहता हूँ कि हम केवल एक ही फसल के ऊपर ना रहें, जी फसल चक्र अपनावें। और फसल चक्र में ये भी रजनीगंधा भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, हाँ, ये लगाएं। ये लगाएं। कैश क्रॉप है, कैसे? हर तीसरे दिन हाँ जी 1,000 की गड्डी जी जी जी। आ गई हाथ हाँ में, जी हाँ जी। जिससे खर्चा पानी जी, चलेगा, बालक भी खुश है, ज़्यादा सब ना कुछ लगा, है। ज़्यादा ना लगा वो है जी उस आप 1 बीघा कुछ हाँ, हो- मतलब अपने जमीन के अकॉर्डिंग लगा लें कि According जितनी लगा जमीन है उसके हिसाब से। दूसरे इसमें ये है जी, जब ये जमेगा हम्म। तब ये जंगली जानवर थोड़ा नुकसान कर देंगे, उसके बाद में कोई जंगली जानवरों का नुकसान भी, खुंदाई तो कर सकें इसकी, हाँ, लेकिन खाएंगे खाते नहीं इसे। जी। हाँ, मतलब ये है कि जैसे जम रहा है तो खुंद जाए तो पैर से टूट जाए हाँ जी हाँ उसका जी कल्ला, हाँ जी हाँ जी और जब ये बढ़ जाएगा हाँ जी तो खुंद आके भी कुछ नहीं हाँ जी, बिगड़ेगा कुछ नहीं इसका। बिगड़ेगा। खाते ऐसे हैं ही नहीं। नहीं जी, खाते नहीं है। तो किसान साथियों, आपने देखा एक ऐसे फूल की खेती रजनीगंधा की, आप सभी जानते होंगे, और मैं यहाँ खेत में खड़ा हूँ, इसकी खुशबू का तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसी फसल के जहाँ हम मुनाफा भी अच्छा कमाएं और खुशबू भी हमारे खेत में फैलती रहे, तो वो है रजनीगंधा। अगर साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और भाई जी की बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।